कोई बहुत मीठा बोले तो खुश मत हो जाना कि बहुत मीठा बोल रहा है। कभी कभी मीठा बोल करके लोग जहर भी दे देते हैं। बिल्ली जब अपना शिकार करती है ना, शेर जब अपना शिकार करता है ना, तो पहले 2 कदम पीछे हटता है। और शेर यदि पीछे हट रहा है तो उस समय खुश मत हो जाना कि जंगल का शेर 2 कदम पीछे हट गया। वो जितनी तेज पीछे जाता है उतने ही तेज आगे फिर वार करता है। सर्प जब फन झुकाता है, सर्प जब पीछे खींचता है फन को, तो खुश मत हो जाना कि सर्प मेरे सामने फन पीछे कर लिया। वो फन पीछे करता है फिर उतने ही तेजी से आगे आकर डस लेता है। ये जीवन की सीख है। जब कोई बहुत ज्यादा प्रेम से बोलने लगे, जब कोई बहुत ज्यादा सामने झुकने लग जाए, जब कोई बहुत ज्यादा गिरने लग जाए, तो सावधान हो जाना, क्योंकि बहुत अधिक प्रेम कभी कभी आपको बहुत बड़े दुख में डाल देगा। बहुत अधिक मिठास कभी कभी जहर बन जाती है। इसलिए मीठा बोलने वाले मीठा बोल करके जहर दे देते हैं। सावधान रहा करिए। और एक बात, कई बार कान में मीठी बात बोलने वाले ना आपके जीवन में आग लगा देते हैं। आपको लगता है कि ये तो हमारा हितैषी है ना। मंथरा ने कान भर दिया माँ कैकेयी के, और कैकेयी माँ ने क्या किया? कान भरने वालों से सावधान रहा करो। और बहुत अधिक मिश्री मीठा बोलने वालों से भी सावधान रहा करो। बहुत अधिक मीठा बोलने वाले भी जहर होते हैं। इसलिए जो कड़कड़ाता हो, चिल्लाता हो, गुस्सा करता हो, डांट देता हो, फटकार देता हो, क्रोध करता हो, ऐसा व्यक्ति मन का साफ होता है। कई बार ऊपर से डांटने वाला मन में आपके हित की कामना रखता है, और कई बार मीठा बोलने वाला आपके अहित की कामना रखता है। कई बार आपको गुस्सा देखने में लगता है ना कि बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत क्रोध कर रहा है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा झल्ला रहा है, पर उसके मन में आपके हित की भावना होती है, उसके मन में प्रेम छिपा होता है। पर कभी कभी बहुत मीठा बोलने वाला मन में क्या लेके घूमता है आप जान लो। जहर लेके घूमता है मीठा बोलने वाला। इसलिए यहाँ मानस में आया कि पहला वरदान जब मांगा तो कहा सुनहु प्राण प्रिय। अभी महाराज दशरथ के प्राण देने वाली है माँ कैकेयी और कहती है प्राण प्रिय। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, भरत को राजा दिया मैंने, राज्य दिया भरत को मैंने। दूसरा वरदान तो कहते हैं, दूसरे वरदान में तो माँ कैकेयी ने सीधा हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ लिया। दशरथ जी को समझना चाहिए कि पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़ा पर दूसरे में हाथ जोड़ लिया, इसका अर्थ है कोई बड़ा अनर्थ करने वाली है। दूसरे वरदान में मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम वनवासी। 14 बरिस राम वनवासी। राम वनवासी। राम वनवासी। राम वनवासी। राम वनवासी। माँ
कैकेयी ने कहा, महाराज दूसर बर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ को कितना बड़ा आघात दिया। कहती है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। महाराज 14 साल के लिए राम बन को जाए। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, धरती पे धड़ाम से गिरे, आंखों से अश्रुधार बहने लगे। अरे रानी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम, मैंने जो सुना तुम वही कह रही हो? क्या तुम राम के लिए वनवास मांग रही हो? कैकेयी माँ ने कहा, हाँ महाराज, आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना। अरे देवी, तुम्हें पता है मेरा राम यदि बन को गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। माँ कैकेयी ने अभी प्राण प्रिय कहा था, अभी हाथ जोड़ा था, अब निष्ठुर हो गई और कहती है, महाराज आपके प्राण जाए रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे दोनों वरदान से मतलब है। दशरथ जी एकदम स्तब्ध रह गए। कवने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। हे विधाता, क्या होना था और क्या हो गया? अवध उजाड़ किन्न कैकेयी। अरे कैकेयी, तुमने क्या किया? तुमने अयोध्या उजाड़ दिया। क्या तुम मेरी मृत्यु बन करके इतने वर्षों से मेरे साथ रह रही थी, आई थी? मुझे तो लगता था कि तुमसे अधिक राम को कोई और प्रेम नहीं करता, पर क्या वो राम का प्रेम तुम्हारे लिए दिखावा था? रोते रोते सुबह हो गई। सुमंत्र जी ने दशरथ जी की उस दशा को देखा। महारानी जी, क्या हुआ? कहा, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, बस राम को बुला के ले आओ, क्योंकि राम को ही बुला रहे, पूरी रात राम राम कर रहे थे, राम को बुला लाओ। राम जी ने पिता की दशा देखी। माँ से कहा, माँ क्या हो गया मेरे पिता को? कहा, बेटा मैंने तो बस 2 वरदान मांगे थे और तुम्हारे पिता ऐसे हो गए, अधीर हो गए। राम जी ने कहा, वरदान क्या था? कैकेयी माँ ने कहा, तुम्हारे भाई भरत के लिए राज्य मांगा, तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास मांगा। राम जी ने जब सुना कि वन को जाना है तो दुखी नहीं हुए, मेरे राम जी प्रसन्न हो गए। माँ कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अरे माँ कैकेयी, आज से मेरी माँ कौशल्या थी, पर आज से मेरी माँ कैकेयी हो गई। सुनु जननी सोई, सुत बड़ भागी, जो पी तुमा तू बचन अनुरागी। आज मैया कैकेयी को मेरे राम जी ने जननी शब्द कह दिया। आपको पता है जननी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जननी? जननी उसे कहते हैं जो जन्म देने वाली होती है। माँ किसी को कह सकते हो, माता जी किसी को कह सकते हो, मैया किसी को कह सकते हो, किसी भी नारी को आप माँ कह सकते हो, लेकिन जननी तो एक ही होती है। कौन होती है? जिसने अपने कोख से तुम्हें जन्म दिया हो, वही जननी हुआ करती है। पर आज मेरे राम जी ने, राम जननी तो कौशल्या है ना, राम को जन्म देने वाली तो कौशल्या है ना, लेकिन आज मेरे राम जी ने कहा कैकेयी माँ को, आज से मेरी जननी कौशल्या नहीं, आज से मेरी जननी तो माँ कैकेयी है। सुनो जननी सोई, सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। अब आप कहेंगे कि माँ कैकेयी को राम जी ने जननी क्यों कहा? ध्यान रखिएगा, जिस राम को मैया कौशल्या ने जन्म दिया वो राजकुमार राम हैं, वो अयोध्या के महलों में रहने वाले राम हैं। पर आज वनवास दे करके
कैकेयी माँ ने उस राम को जन्म दे दिया जो राम जन जन के राम है, जो राम केवट के राम है, जो राम शबरी के राम है। अगर वो बन ना जाते, कैकेयी माँ बन नहीं भेजती, तो केवट से राम जी चरण कैसे धुलाते, शबरी के बेर कैसे खाते, सुग्रीव से मित्रता कैसे करते, हनुमान जी को हृदय से कैसे लगाते, विभीषण जिसे भाई ने मारकर घर से निकाल दिया उस विभीषण को हृदय से कैसे लगाते, और रावण का वध करके धरती पर धर्म और राम राज्य की स्थापना कैसे कर पाते। इसलिए आज यदि घर घर में राम की पूजा हो रही है, राम को राम बनाने वाली माँ कैकेयी है। कौशल्या नंदन राम की पूजा नहीं होती है दुनिया में। राम यदि एक महल में ही रह जाते तो केवल राजकुमार राम कहलाते। राम का रामत्व, राम की मर्यादा, राम का आदर्श, राम का जो चरित्र है आज हम सबके सामने यदि आया है तो माँ कैकेयी के सामने आया है। माँ कैकेयी राजमहल से निकाल कर राम को अगर जन जन के बीच में ना भेजती तो वो निषाद राज को कभी गले से ना लगाते। वो वंचित जो कोल भील हैं जिनको कोई स्पर्श भी नहीं करता था, उन कोल भीलों को उठाकर मेरे राम जी ने हृदय से लगा लिया और जगत में राम भगवान हो गए, राजा राम हो गए। इसलिए राम की महिमा तब बढ़ी जब कैकेयी ने राम को प्रकट किया संसार के सामने। इसलिए मेरे राम जी ने आज माँ कैकेयी को जननी शब्द कहा। वलकल वस्त्र धर करके महाराज दशरथ रोते रहे, मेरे राम जी अयोध्या से निकल गए। व्याकुल होकर के दशरथ जी रोते रहे। राम जी अयोध्या के राजमहल को छोड़ करके पूरे प्रजापुरवासी पीछे 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 हम राम के साथ जाएंगे, हम राम के साथ जाएंगे। सब जा रहे हैं पर मेरे राम जी अपने वन के पथ में आगे बढ़ गए। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है,
राधे।